बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अब तक के जो हमने वीडियोस देखी हैं, अब तक जो हमने लेक्चर्स लिए हैं, उसमें हमने पीएचपी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है। आइए अब देखते हैं कि हम पीएचपी को अपने वेब पेजेस में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बहुत शुरू में डिस्कस किया था कि पीएचपी की मदद से हम डायनामिक वेब पेजेस बना सकते हैं। व्यूअर्स, जब कोई यूजर किसी वेबसाइट के साथ इंटरएक्ट करता है तो बेसिकली वो तीन तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वेब सर्वर को, या यूं कह लीजिए कि वेब सर्वर और यूजर तीन तरीकों के जरिए आपस में इंटरैक्ट करते हैं। पहला तरीका यानी यूआरएल्स और लिंक्स का तरीका है। आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप अपने वेब ब्राउजर में एक यूआरएल एंटर करते हैं, और लिंक्स से मुराद ऐसे यूआरएल्स होते हैं जो रिटन फॉर्म में होते हैं और आप जब उन पर क्लिक करते हैं तो आप जंप कर जाते हैं उन पेजेस पे। दूसरा तरीका है फॉर्म्स का। आप जब फॉर्म्स में कुछ डाटा एंटर करते हैं तो वो डाटा वेब सर्वर पर सेव हो जाता है। इट मीन्स कि फॉर्म्स की मदद से भी यूजर इंटरएक्ट कर रहा होता है वेब सर्वर के साथ। और तीसरा और आखिरी तरीका कुकीज़ का है। आपने यकीनी तौर पर कुकीज़ का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि कुकीज़ से मुराद वो छोटी छोटी फाइल्स हैं, वो टेक्स्ट फाइल्स हैं जो कि यूज़र के कंप्यूटर पर जनरेट हो रही होती हैं जब वो किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहा होता है, जब वो किसी वेबसाइट को ब्राउज कर रहा होता है। तो कुछ फाइल्स हैं, हेल्पिंग फाइल्स आप कह लीजिए, जो कि नोटपैड की सूरत में, टेक्स्ट फाइल्स की सूरत में यूज़र के अपने कंप्यूटर में जो है वो साथ के साथ बन रही होती हैं, जनरेट हो रही होती हैं, सेव हो रही होती हैं, उन्हें हम कुकीज़ कहते हैं। तो बेसिकली ये तीन तरीके हैं जिनकी मदद से यूज़र इंटरएक्ट करता है वेबसाइट के साथ। तो सबसे पहले व्यूअर्स, हम यूआरएल्स या लिंक्स को डिटेल से देखते हैं कि ये क्या है और किस तरह से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त व्यूअर्स, मैंने आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक नोटपैड प्लस प्लस में एक नया जो है वो वर्क एरिया जनरेट किया हुआ है। HTML की फाइल एक क्रिएट की हुई है। मैं इस फाइल को सेव कर रहा हूँ फर्स्ट पेज के नाम से। फर्स्ट पेज इस फाइल का नाम होगा और मैं इसे PHP के तौर पर सेव करता हूँ। सेव एज पे जाके मैं उसी फोल्डर में जहाँ पे हमारे पास पहले तमाम फाइल सेव है, शॉर्टकट टू PHP में मैं इसका फाइल का नाम रखता हूँ फर्स्ट पेज डॉट PHP, और टाइप में से मैं डेफिनेटली PHP फाइल टाइप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। अब व्यूअर्स, इसी फाइल को मैं एक और नाम से सेव कर रहा हूँ, सेव एज कर रहा हूँ, बल्कि सेव एज के बटन पर क्लिक करके मैं इसका नाम रखता हूँ सेकंड पेज, और इसको भी मैं PHP फाइल के तौर पे व्यूअर्स में सेव कर देता हूँ। और अब मैं देखिए आपके पास यहाँ पर सेकंड पेज का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। मुझे बेसिकली फर्स्ट पेज और सेकंड पेज दोनों को ओपन करना है, इसलिए मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ फर्स्ट पेज को भी। अब हमारे पास दोनों पेजेस ओपन है, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज। फर्क सिर्फ ये है कि फर्स्ट पेज में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पेज का टाइटल जो है वो फर्स्ट पेज है, और सेकंड पेज का टाइटल मैं व्यूअर्स जो है वो सेकंड पेज कर देता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट पेज है और ये हमारा सेकंड पेज है, इसलिए मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ और इसको मैं सेकंड पेज कर देता हूँ इसका नाम, ताकि हमें इसका डिफरेंस नजर आ सके, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब व्यूअर्स, मैं अपने फर्स्ट पेज में एक लिंक जनरेट करता हूँ। लिंक जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे एंकर टेक्स्ट का इस्तेमाल करूँगा। अगर आपने HTML को इस्तेमाल किया हुआ है तो आप यकीनी तौर पर वाकिफ होंगे कि हम किस तरह से एंकर टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है, असूल है, वो है A स्पेस HREF इज इक्वल टू, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आपको लोकेशन देनी है उस फाइल की जो कि आप ओपन करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास फर्स्ट पेज है, यहाँ पे मैं एक लिंक बनाऊं और जब उस लिंक पर हम क्लिक करें तो जंप कर जाए हम सेकंड पेज डॉट PHP के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इस फाइल की लोकेशन लिखूंगा जिस फाइल पे मैं जंप करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड पेज डॉट PHP, ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज की मैंने, और ये मैंने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। अब मुझे वो टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करना है जिस टेक्स्ट के साथ मैं इस लिंक को एसोसिएट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड पेज, और यहाँ पर मैं इस एंकर टैग को क्लोज करके सेव कर देता हूँ। व्यूअर्स, जरा गौर से देखिए मैंने क्या किया। मैंने एक
मैंने एक जो है वो एंकर टैग इंसर्ट किया और उसके लिए मैंने जो लोकेशन दी है वो है सेकंड पेज की लोकेशन दी है और जो टेक्स्ट मैंने लिखा है वो सेकंड पेज लिखा है। व्यूअर्स, इस बात को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए हम ब्राउज़र के अंदर अपने फर्स्ट पेज को ओपन करते हैं। मैं ऐसे सेव करता हूँ और उसके बाद ब्राउज़र के अंदर मैं अपने पास फर्स्ट पेज को ओपन करता हूँ और मैं वही पूरा एड्रेस http://localhost/php_test/ अब जो हमारा फर्स्ट पेज है मैं चूंकि उसे ओपन करना चाहता हूँ तो उसका नाम मैंने लिखा है firstpage.php और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए व्यूअर्स, हमारे पास जो फर्स्ट पेज ओपन हुआ है इसका टाइटल है फर्स्ट पेज और इसमें यहाँ पर आपको टेक्स्ट जो लिखा हुआ नजर आ रहा है वो सेकंड पेज का लिखा हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली अगर आप इसको यहाँ पर मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस में दिखाऊं तो ये हमारे पास फर्स्ट पेज अपीयर हुआ है। ये वो सेकंड पेज ये वो टेक्स्ट है जो कि बेसिकली आपको ब्राउजर में नजर आ रहा है। लेकिन जब आप इस पर कर्सर लेकर जाते हैं तो आप यहाँ नीचे, अगर आप नीचे यहाँ पर इस एरिया में देखेंगे एक लिंक जनरेट हो रहा है जो लिंक बता रहा है कि बेसिकली अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जंप कर जाएंगे। कहाँ पर जंप कर जाएंगे? सेकंड पेज पे। जब मैंने इस पर क्लिक किया व्यूअर्स, देखिए हम सेकंड पेज पे जंप करेंगे। क्योंकि सेकंड पेज में हमने कोई टेक्स्ट इंसर्ट नहीं किया था इसलिए सेकंड पेज में ब्लैंक नजर आ रहा है। लेकिन टाइटल देखिए कि टाइटल चेंज होकर सेकंड पेज हो चुका है। इट मींस कि हम सेकंड पेज पर जंप कर चुके हैं। अगर हम बैक के बटन पर क्लिक करें तो हम दोबारा फर्स्ट पेज पर भी आ जाएंगे। व्यूअर्स, आप शायद सोच रहे हो कि इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से HTML लिंक्स जनरेट करते हैं, लेकिन आपने देखा कि ये सिंपल HTML लिंक्स थे, इसमें हमने PHP का इस्तेमाल कहीं नहीं किया। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह लिंक्स की मदद से वैल्यूज़ एक पेज से दूसरे पेज पे या एक लिंक से दूसरे पेज पर जो है वो वैल्यूज़ हम सेंड कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त आपके पास स्क्रीन पर आपको वो दोनों पेजेस नज़र आ रहे हैं, सिंपल पेजेस जो हमने क्रिएट किए थे, फर्स्ट पेज और सेकंड पेज। जिसमें से हमारे पास जो फर्स्ट पेज है उस पर हमने एक लिंक जनरेट किया है और वो जो लिंक है वो हमें जंप करवा देता है सेकंड पेज पे। व्यूअर्स, अगर हम ये चाहें कि हमारा ये जो फर्स्ट पेज है इस पे जब हम इस लिंक पर क्लिक करें तो इस लिंक में से कुछ वैल्यू जो है वो सेकंड पेज पर जो चली जाए ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल व्यूअर्स, आप इस लिंक के बाद जहाँ पे आपका लिंक कंप्लीट हो रहा है क्वेश्चन मार्क इंसर्ट कीजिए और उसके बाद जो वैल्यू आप सेंड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल हम एक वैल्यू सेंड करना चाहते हैं, नेम इज इक्वल टू अवैस। व्यूअर्स, ये वो वैल्यू अवैस वो वैल्यू है जो कि हम सेंड करना चाहते हैं। इसका मतलब हमने यहाँ पे की वैल्यू पेयर बनाया है, एक नेम जो है वो की है और अवैस उसकी वैल्यू है। हम ये चाहते हैं कि जब कोई यूज़र फर्स्ट पेज के लिंक पर क्लिक करे तो सेकंड पेज पर जंप करे और सेकंड पेज पे उसे अवैस का नाम जो है वो डिस्प्ले हो नज़र आए। उसके लिए व्यूअर्स यहाँ पर हमें इस लिंक में ये एडिशन करनी है और उसके साथ साथ हमें सेकंड पेज में भी कुछ PHP का कोड इंसर्ट करना है। बेसिकली होता क्या है व्यूअर्स, जब आप अपने लिंक के साथ जहाँ पे आपका लिंक एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क इंसर्ट करके कोई वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, की वैल्यू पेयर इंसर्ट करते हैं, तो बेसिकली PHP इन वैल्यूज़ को एक अरे में कन्वर्ट कर देता है और आप उस अरे की वैल्यूज़ को वहाँ पर गेट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं सेकंड पेज के ऊपर। तो व्यूअर्स, उसके लिए हमें अपना PHP वर्क एरिया जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। मैं एक नया PHP वर्क एरिया जनरेट करता हूँ और उसके बाद व्यूअर्स मैं एक अरे का नाम इंसर्ट कर रहा हूँ। बेसिकली ये वो नाम है जो खुद ब खुद PHP दे देता है एक अरे को और इसका नाम है अंडरस्कोर गेट। व्यूअर्स, गेट वो मेथड है जिसकी मदद से PHP एक लिंक में मौजूद जो वैल्यूज़ हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करती है। एक लिंक में जो भी वैल्यूज़ मौजूद होगी वो गेट की मदद से गेट नामी एक जो है वो अरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और व्यूअर्स, ऐसी अरे को हम कहते हैं सुपर ग्लोबल अरे। इसे सुपर ग्लोबल अरे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पेज के लोड होने से पहले ही क्रिएट हो जाती है। तो व्यूअर्स, हमने यहाँ पर जो है वो इंसर्ट किया उस अरे का नाम जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी किस वक्त? जब उस लिंक पर हम क्लिक करेंगे। ऐसा इसलिए होगा व्यूअर्स क्योंकि यहाँ हमने लिंक के अंदर एक की वैल्यू पेयर जो है वो इंसर्ट कर दिया, नेम इज इक्वल टू अवैस। तो अब जब हमारा यहाँ पर इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो जब हम सेकंड पेज पर जंप करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी अरे है जो कि अंडरस्कोर गेट नाम की अरे है, हम इसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो एको करवा सकते हैं, कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए व्यूअर्स हमें करना बेसिकली होता ही है कि जब उस पेज से आप जंप करेंगे दूसरे पेज पर, फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पर जंप करेंगे
तो वहां पर एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकते हैं। हमने तो यहाँ पर इस वक्त फर्स्ट पेज में सिर्फ नेम इज इक्वल टू अवैस ही किया है ना, यहाँ पर एक से ज्यादा वैल्यूज 5, 7, 10 जितनी वैल्यूज भी आप इंसर्ट करना चाहे कर सकते हैं। तो उन तमाम वैल्यूज की एक अरे बन जाती है और हर एक अरे को के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को वो एक आईडी जो है वो एलोकेट कर देता है PHP ऑटोमेटिकली। तो आपको जस्ट करना ये है कि आपको उस वेरिएबल को एको करवाना है जो कि उस अरे में मौजूद है। तो हमें यहाँ पर जो कोड इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पर नेम, हमें डिस्प्ले करवाना है नेम बेसिकली यहाँ पर की है और उसकी जो वैल्यू है अवैस है। हमें अवैस डिस्प्ले करवाना है अपने सेकंड पेज पर, तो उसके लिए मैंने टाइप किया डॉलर का साइन और उसके बाद नेम इंसर्ट किया। अब ये नेम कहाँ से आएगा? ये नेम इनफैक्ट आएगा आपकी जो अरे है, सुपर ग्लोबल अरे, गेट नाम की अरे है। अब इस अरे में तो एक से ज़्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, तो हमें इसमें से जो वैल्यू चाहिए हमें उसकी लोकेशन बताना होगी। तो हम यहाँ पर जो हमारी ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स इंसर्ट करते हैं और सिंगल जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है उसमें मैं नेम इंसर्ट कर देता हूँ और उसके बाद व्यूअर्स मैं यहाँ पर सेमीकोलन इंसर्ट करता हूँ और सेमीकोलन इंसर्ट करने के बाद बेसिकली अब मुझे इसे एको करवाना है। मैंने अभी तक इसे एको नहीं करवाया। बेसिकली ये जो मैंने कोड अब तक इंसर्ट किया है, इस कोड से क्या होगा, जब आपने ये पहली लाइन कोड की इंसर्ट की तो बेसिकली एक एरे जनरेट हो गई। सेकंड लाइन जब आपने ये कोड की इंसर्ट की तो उस सुपर ग्लोबल अरे में से जो एक वैल्यू जो कि नेम की वैल्यू है, जो आपकी की है नेम, उसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये कोड इंसर्ट किया कि हमें हमारी सुपर ग्लोबल अरे में से नेम चाहिए। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर मैं PHP का क्लोजिंग टैग इंसर्ट करूँगा और इसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। और व्यूअर्स अपने फर्स्ट पेज को भी मैं सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये पेज लोडेड है। मैं इसे रीलोड करता हूँ F5 प्रेस करके। और व्यूअर्स अब जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आता हूँ तो आप देखिए नीचे स्टेटस बार पे आपको यहाँ पर स्टेटस बार नज़र आता है। जब मैं इस पर कर्सर लेकर आता हूँ तो यहाँ पर आपको कोड में भी चेंज नज़र आ रहा है। ये ऐसा इसी वजह से जाहिर सी बात है कि हमने क्योंकि वहाँ पर कोड में चेंज किया पेज 1 पे। और व्यूअर्स इसको मैं जब क्लिक करता हूँ जंप करने के लिए तो हमें सेकंड पेज पे अभी कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही। और उसकी वजह यह है व्यूअर्स कि हमने जब कोडिंग की है तो हमने इस वैल्यू को अभी तक एको नहीं करवाया। तो मुझे यहाँ पर एको करवाना है। एको, मैं एको करवाता हूँ नेम को, चूँकि हम ऊपर एक वेरिएबल असाइन कर चुके हैं यहाँ पर नेम को, तो मैंने जस्ट नेम को एको करवाया। व्यूअर्स हम इस कोड को एक मरतबा फिर देखते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। पहले जो हमारा कोड की लाइन है उससे बेसिकली एक सुपर ग्लोबल अरे क्रिएट हो गई। दूसरा काम हमने ये किया कि उस सुपर ग्लोबल अरे में जो नेम के नाम से हमारे पास जो एक वैल्यू थी उसे हमने एक वेरिएबल असाइन कर दिया। और तीसरा हमने ये किया कि एको कर दिया उस वेरिएबल को। तो व्यूअर्स इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद अपने फर्स्ट पेज को भी सेव करता हूँ और अपने फर्स्ट पेज को मैं रीलोड करता हूँ F5 प्रेस करके। और अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए व्यूअर्स हम सेकंड पेज पर जंप कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें जो वैल्यू नज़र आ रही है वो अवैस की नज़र आ रही है। ऐसा इसीलिए है व्यूअर्स क्योंकि नेम के सामने जो वैल्यू थी, नेम एक की थी और वैल्यू उसकी जो थी अवैस थी। तो आपने जब नेम को बेसिकली एको करवाया तो वहाँ पे जो उसकी वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। व्यूअर्स आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मसलन नेम इज इक्वल टू अवैस है, आप इसके अलावा भी और चीज़ें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसमें एक मैं चीज़ साथ एक ही इस लिंक के साथ मैं आईडी भी भेजना चाहता हूँ कुछ, तो मैं आईडी इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ। व्यूअर्स इसमें सेपरेशन करने के लिए हमें जो एंड का साइन है हमारे कीबोर्ड के ऊपर, जो 7 के ऊपर जो हमारा कीबोर्ड है न्यूमेरिक उसमें 7 की के ऊपर मौजूद है, तो मैं यहाँ पे ये साइन इंसर्ट करता हूँ। इस साइन से बेसिकली ये दो वैल्यूज़, इसका मतलब है कि अब हमारी अरे में दो वैल्यूज़ हैं, एक है वैल्यू अवैस और दूसरी वैल्यू है 1। और ये दोनों बेसिकली की वैल्यू पेयर्स हैं। ये हमारी की है और उसकी वैल्यू है अवैस। दूसरी हमारी जो की है वो है आईडी और उसकी वैल्यू है 1। व्यूअर्स इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं सेकंड पेज पर भी मुझे इसकी कोडिंग में जाहिर सी बात है चेंजिंग करनी पड़ेगी। जिस तरह से मैंने पहले नेम और इसको एको करवाया बिल्कुल उसी तरह से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करके मैं नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इस पर कुछ चेंजेस कर देता हूँ। मसलन अब की बार मुझे नेम के बजाय जो वेरिएबल क्रिएट करना है वो आईडी का क्रिएट करना है और मुझे उसमें जो वैल्यू देखनी है वो है आईडी। और यहाँ पे अभी मैं एको कर देता हूँ आईडी को। इसको व्यूअर्स मैं सेव करता हूँ और सेव करके
मैं अब इस पेज को जब रीलोड करता हूँ, पहले फर्स्ट पेज को हमारे मैंने F5 प्रेस किया। अब अगर मैं इस पर कर्सर लाता हूँ तो आप देखिए नीचे हमारे पास दो वैल्यूज जो है हमें नज़र आ रही है हमारे लिंक के अंदर। मैं इस पर जब क्लिक करूँगा